कोई सारी जिंदगी अजमेर नहीं जाए, क़यामत के दिन सवाल ना होगा कि तू अजमेर क्यों नहीं गया। कोई सारी जिंदगी बगदाद ना जाए, या सवाल ना होगा तू बगदाद क्यों नहीं गए। कोई सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के मजार पे दरभंगा ना जाए, अल्लाह की कसम सवाल नहीं होगा कि तुम अपने मुर्शिद के मजार पे क्यों नहीं गए। क्यों? मजार पे जाना फर्ज नहीं है। आज मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसकी ये सोच बन गई है कि सिर्फ मज़ारों पर चले जाओ, चादर चढ़ा दो, फातिहा कर लो और पीरी मुरीदी कर लो, पीर साहब को जरा मोटे मोटे लिफाफे दे दो, उनको बुला के दावत कर दो, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। बाज़ लोगों की ये सोच बन गई है आज के इस दौर में। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों की ये सोच है। उस ज़बान से तो नहीं कहते कि मेरी सोच ऐसा है, लेकिन उनके आमाल बताते हैं कि उनकी सोच इस तरह की हो गई है कि बस यही कर लो, यही हमारे लिए काफ़ी है। मैं ऐसे तमाम लोगों को दावत दूंगा कि आप सबको मुफ्ती शहरयार साहब का ये बयान सुनना चाहिए। तो आइए हम मिलकर जो है इस बयान को सुनते हैं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए जो है इस बयान को सुनते हैं। कोई सारी जिंदगी अजमेर नहीं जाए, क़यामत के दिन सवाल ना होगा कि तू अजमेर क्यों नहीं गया। कोई सारी जिंदगी बगदाद ना जाए, या सवाल ना होगा तू बगदाद क्यों नहीं गए। कोई सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के मजार पे दरभंगा ना जाए, अल्लाह की कसम सवाल नहीं होगा कि तुम अपने मुर्शिद के मजार पे क्यों नहीं गए। क्यों? मजार पे जाना फर्ज नहीं है, अलबत्ता सवाल होगा कि तुम मस्जिद क्यों नहीं गए, तुमने जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने फजर क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ज़ुहर क्यों नहीं अदा की। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। अब हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और जो नमाज का जवाब देने में सक्षम रहा, कामयाब रहा, फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। और जो नमाज के बारे में पकड़ा गया, हुजूर फरमाते फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, व हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। हुजूर फरमाते बैनल अब्दे वल कुफ्रे तर्कुस सलात। एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्के नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला वह गैर मोमिन। हुजूर ने कहा कि क़यामत के दिन बेनमाजी का हश्र फिरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये चार घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र इन चारों कुफ्फार के साथ होगा। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिस फरमाते हैं कि जो फिरौन चूंकि बादशाहत की वजह से काफिर हुआ, अल्लाह ने पूरे मिस्र का बादशाह बनाया था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अल्लाह पर ईमान ला, मुझको नबी मान, ये बादशाहत तेरे पास रहेगी। मगर उनके दिमाग में घमंड का कीड़ा काट रहा था। क्यों किसी खुदा को मानो, खुदा तो मैं हूँ। क्यों किसी नबी को मानो, मैं ही दूर जमीन का मैं बादशाह हूं, खुदा हूं। चुनांचे अल्लाह ने मोहलत दी 400 साल की। आज अगर कोई बादशाह जुल्म करता है और जुल्म करते हुए 14 साल हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अपने खुदा से नाराज हो जाते हैं कि मेरा खुदा कहां है, मेरे रसूल कहां है, मेरा गौस कहां है। 5 साल गुजर गए, जालिम को सजा नहीं मिली। अगले 5 साल गुजर गए, जालिम को सजा नहीं मिली। फिर 5 साल का आगाज हो गया, जालिम को सजा नहीं मिली। अल्लाह कहां है? जुल्म पे जुल्म हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसों को बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही है, कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है, आलिमों को जेल में डाला जा रहा है। अल्लाह कहां है? रसूलुल्लाह कहां है? हाँ, मोबाइल सिर्फ चलाओगे ये वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहां है। तुम सिर्फ अखबार पढ़ोगे ये वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहां है। तुम सिर्फ दो काफिरों का मुंह देखोगे तो वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहां है। लेकिन जिस दिन तुमने कुरान पढ़ा, जिस दिन तुमने हदीस पढ़ी, जिस दिन तुमने उलमा को देखा, दुनियादारों को नहीं देखा, तो कुरान बताएगा यह 10 साल की अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक, 25 साल की अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, ये बता दे तू कहां है। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, तू कहां है। ये मत बोल अल्लाह कहां है, अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, मगर तू कहां है। तेरी शादी कहां है, तेरा खतरा की तकरीब कहां है, तेरे घर की तामीर कहां है, तेरी बच्चों का पर्दा कहां है, हया और शर्म कहां है, नौजवानों का दिल कहां है। तू आज मोहम्मदी बन जा, दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा। तकबीर,
नारे रिसालत फैजाने मखदूम अशरफ मसलके आला हजरत अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। ये मत बोलना कि अल्लाह कहाँ है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रहनवे मंजिल ही नहीं। चेहरा मोरा सारा फिल्म के एक्टर जैसा, अल्लाह कहाँ है। लिबास सारा फिल्म के एक्ट्रेस जैसा, अल्लाह कहाँ है। मेरी माँ बहनों का रहन सहन कुफारो मुशरिकीन की खवातीन जैसा, अल्लाह कहाँ है। मेरे घर में 24 घंटे में 1 मिनट न हदीस की तिलावत होती है, न कुरान की तिलावत होती है। अब मुसीबत आई तो अल्लाह कहाँ है। हमारे बच्चों के सर के बाल जोकरों की तरह हैं, अल्लाह कहाँ है। हमारे नौजवान बेटों के हाथ में सोने चांदी की अंगूठियां या अंगूठी पहनना हराम है सोने की, चांदी की सिर्फ 1 अंगूठी पहनना जायज है। हमारे नौजवानों के गले में सिकरी है चांदी की, सोने का चैन है। ये काफिरों को देख देख कर हाथ में बाला पहनागा, काफिरों को देख देख कर गले में चैन पहना जाता है, काफिरों को देख देख कर पांव में धागा बांधा जाता है, काफिरों को देख देख कर फटा हुआ पैंट पहना जाता है, काफिरों को देख देख कर हाफ पैंट चड्डी पहन के माँ बहन बेटियों के सामने घूमा जाता है। अपने बाल बच्चों को कुरान ना पढ़ा के गले में टाई डलवा के यहूद और नसारा के स्कूल को आबाद किया जा रहा है।